नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में उनके सामने जेल जाने का खतरा पैदा हो गया है और सांसदी फिलहाल बहाल नहीं होगी। उनके वकील ने 5 मजबूत तर्क अपनी तरफ से रखे थे, लेकिन सूरत सेशन कोर्ट के जज रॉबिन पॉल मोगेरा ने एक एक करके खारिज कर दिए। वो कौन से 5 तर्क थे? राहुल गांधी की दलील थी कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकते थे, कोई और मोदी नहीं, पूर्णेश मोदी बिल्कुल नहीं। जज मोगेरा ने कहा, राहुल गांधी ने आम जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और मोदी सरनेम वाले लोगों की तुलना चोरों से की थी। ऐसे में जो शिकायत करता है वो भी पूर्व मंत्री है, विधायक है, सार्वजनिक जीवन में शामिल है। लिहाजा मोदी सरनेम लगे होने की वजह से उन्हें भी अपमानजनक परिस्थिति झेलनी पड़ी होगी, उनकी भी मानहानि हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की तरफ से दूसरा तर्क था कि पूर्णेश मोदी किसी भी तरह से शिकायतकर्ता नहीं बन सकते, लेकिन जज ने उनके इस तर्क को भी नहीं माना और कहा कि निश्चित रूप से उन्हें भी मानसिक पीड़ा हुई होगी, क्योंकि उनके नाम के आगे मोदी सरनेम लगा हुआ है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है कोर्ट में पिटीशन दायर करने का। तीसरा उनका तर्क था राहुल गांधी का कि ट्रायल कोर्ट में उनके साथ अन्याय हुआ, अधिकतम सजा सुनाई गई, जिस पर जज मोगेरा ने कहा, सुनवाई के रिकॉर्ड से जाहिर है कि राहुल गांधी को गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका दिया गया, इसलिए इस बात से सहमत नहीं कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला। जहां तक अधिकतम सजा सुनाने की बात है तो मजिस्ट्रेट ने उतनी सजा सुनाई जितना कि कानून में उसकी इजाज़त है। राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो सार्वजनिक जीवन बिताने वाले सांसद थे। उनके बोले किसी भी शब्द का आम जनता के मन पर असर होगा, ऐसे लोगों से उच्च स्तर की नैतिकता की उम्मीद की जाती है। राहुल गांधी की तरफ से चौथा तर्क दिया गया, अधिकतम सजा सुनाने से संसद सदस्य नहीं रहे, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, अयोग्य हो जाने से राहुल गांधी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं जिसकी भरपाई न हो सके, यानी कि इस तर्क को भी जज ने खारिज कर दिया। ऐसा करते समय उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के नारायण भाई भीका भाई कछाड़िया बनाम गुजरात राज्य के केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने की वजह से नौकरी जाना या अयोग्य ठहराया जाना उस मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने का आधार नहीं हो सकता। यानी कि आप संसद की सदस्यता से अयोग्य हो गए, सिर्फ इस आधार पे आपके कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है कि इसकी भरपाई न की जा सके। राहुल गांधी का 5वां तर्क, अवमानना के ऐसे मामलों में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील होने पर उस पर फौरन रोक लगा दी जानी चाहिए। जज मोगेरा, अदालतों के तमाम पुराने फैसलों में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत दोषसिद्धि को सस्पेंड करने या उस पर रोक लगाने की शक्तियों को बेहद सावधानी और सोच समझ कर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर इस शक्ति का इस्तेमाल यूं ही मशीन बनकर किया जाएगा तो जनता के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर के गलत धारणा बनेगी। ऐसे आदेश से न्यायपालिका से जनता का विश्वास हिल जाएगा। राहुल गांधी अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के पक्ष में मजबूत केस नहीं बना पाए, यानी कि एक एक करके राहुल गांधी के वकील के सारे तर्कों को अदालत ने खारिज कर दिया और कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि अब राहुल गांधी के पास क्या विकल्प बचता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब अपने मामले को सेशन कोर्ट में ले गए थे तब उन्होंने 2 याचिकाएं लगाई थी, एक अपनी जमानत की और दूसरी कि उनके कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाए। उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन कन्विक्शन को सस्पेंड करने के बारे में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, उनकी बात सुनी गई और अब फैसला आ गया है। लिहाजा राहुल गांधी को कोई भी राहत यदि पानी है तो अब हाई कोर्ट का रुख करना होगा, और यदि वो हाई कोर्ट नहीं जाते हैं तब इसी कोर्ट में जो उनकी मूल अपील है 2 साल सज़ा के खिलाफ वो चलेगी। चूँकि राहुल गांधी अपनी सांसदी वापस पाना चाहते हैं, इसलिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का उनके पास विकल्प खुला है। वक्त ज़्यादा नहीं है, 23 मार्च को फैसला आया था, 1 महीने का मजिस्ट्रेट ने टाइम दिया था कि 1 महीने तक ये सज़ा सस्पेंड रहेगी, तब तक आपको जहाँ भी रिलीफ के लिए जाना है जा सकते हैं।
इस 1 महीने के अंदर उन्हें हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा, अदरवाइज गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, सज़ा शुरू हो जाएगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।